नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका महामैराथन में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1 का। आज आपका डे 5 है। कौन सा है? डे आपका 5 है 60 दिनों की शॉर्ट मैराथन में। यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से बताया जाएगा, फुल रिवीजन होगा। ठीक है, प्रश्नावली ए से लेकर आपको प्रश्नावली 13 के जितने ABCD हैं सारे के सारे बताए जाएंगे। यानी कि एग्जाम से पहले पहले आपका फुल रिवीजन करा दिया जाएगा और एक दो सेट आपका एग्जाम वाला बता दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो लास्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़िया से रिवीजन करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से चलेंगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है। प्रश्नावली आपका देखिए, एक का आपका डे कौन सा है? 5वां है। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक्स चल रहा है कि और बच्चे जुड़ जाएँ तो क्लास को हम लोग हाई स्पीड में ले चलते हैं। एक दो चैप्टर एक दिन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न क्या दिया देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि HCF 306, 5 6 5 7 यानी कि 657 बराबर 9 दिया है। LCM फिर ज्ञात करना है 306 और 657 को। ठीक है, हमें क्या करना है? इतना ज्ञात करना है। तो बड़े ध्यान से मैं आपको एकदम इजी तरीके से बताता हूँ। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारी दो आपकी क्या है, दो संख्याएं कौन कौन सी है? A गुणे B। और क्या कह रहा है कि HCF और LCM, HCF और LCM दिया है। HCF और क्या दिया है आपका? LCM दिया है, यानी कि हम इसे गुणा में लगा देते हैं। ठीक है, ये दिया, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि देखिए संख्या आपकी AB दी है, यहाँ भी AB दिया है तो हमने AB ले लिया। HCF यहाँ दिया, LCM यहाँ दिया है, हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग हल कर रहे हैं। ये आपका एग्ज़ाम में 2022 में आया था। 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख कर चलिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, राइट ना। चलिए जो जो एग्जाम में आया है वो बताऊंगा, कैसे करना ये भी बताऊंगा। ये आपका रहा फार्मूला, हम लोग हल करते हैं। बढ़िया अच्छा नंबर, अगर ये 2 नंबर का तो 2 नंबर आपका बढ़िया से मिलना चाहिए, 3 नंबर का तो 3 नंबर बढ़िया से मिलना चाहिए, 5 नंबर का तो 5 नंबर का मिलना चाहिए बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग इसे हल करते हैं। यहाँ पर देखिए A और B संख्याएं भी हो गया, HCF LCM भी दिया है, ये तो आप समझ चुके हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी मिलेंगे तो ये आपको फार्मूला लगा देना है। ठीक है ना। अब रखते हैं हम लोग, हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो LCM बराबर हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर A गुणे B HCF, यहाँ पर LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM को ऐसा करते हैं, LCM को इधर ही रखे रहेंगे और HCF को इधर भेज देंगे। तो HCF इधर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? भागे में चला जाएगा, ये आपका LCM रह जाएगा। इसे हम सीधा लिख लेते हैं, जैसे कि LCM बराबर क्या लिख देंगे? A गुणे B अपान में HCF। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई ना। या तो आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन ये आपका दिया है। ठीक है, ये आपका दिया तो आप इस पर चुपचाप रख देंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। LCM हमें निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसे निकाल लेते हैं। तो A गुणे B, A गुणे का मतलब B, यानी कि ये भी आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका A हो जाएगा, ये आपकी B हो जाएगी। सेम संख्या है, सेम संख्या है आपकी, सेम संख्या 306 306 657 657 सेम संख्या है, सेम संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम संख्या वाली जहाँ पर अगर सेम संख्या मिले तभी आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, सेम संख्या में A और B सेम संख्या हो तो आपको फार्मूला लगा देना है। तो A और B रख देंगे सेम संख्या, तो एक एक उठा लेंगे, 306 और 657। ठीक है, दोनों में से एक ही लेंगे क्योंकि दोनों एक ही है तो एक उतारेंगे। HCF हमारा कितना दिया? HCF बराबर कितना दिया? इसका HCF कितना दिया? 9 दिया है, राइट ना। हल करेंगे हम लोग। देखिए इसे काटेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 से ऊपर वाले काट देंगे, 3 का नाम 3, ये कितना हो जाएगा? 0 है, 0 रख देंगे, 2 3 दूनी है 6, अभी भी 3 से कट जाएगा ये आपका, 3 दूनी है 6, 3 का नाम 3, ये 3 9 27। LCM बराबर आपका कितना आया? 102 गुणे में 219। यहाँ पर गुणा करा देंगे, 102 गुणे में 219 का गुणा कराएंगे। यहाँ पर हम लोग अलग से रफ कार कर लेते हैं। 219 गुणे आपका कितना हो जाएगा? 102, दोनों 18 की 8, हासिल हमारे पास कितना बचा? 1, 2 एक नाम 2, 2 1 3, 2 दूना 4, 0 0 0, 1 कर 1 9, 1 का नाम 1 1 2 के 2, 8 3 9 4, 9 4 13। अब इसको हासिल कितना हो जाएगा? 2 2। ठीक है, गुणे में कहीं गलती है क्या?
गुणे में अगर कहीं भी गलती हो तो आप सुधार सकते हैं। चेक कर लेते हैं हम लोग। एलसीएम बराबर कितना आया, 22 38। ठीक है, ये रहा है आपका आंसर। देखिए 3 का नाम 3, यहाँ पर काटना सीख लीजिए। 3 का नाम 3, ठीक है, 3 जीरो हम 0, 3 दुनिया 6। ठीक इसी प्रकार एक 3 और बचा, 3 3 दुनिया 6, 3 का नाम 3, 2 बचा था यहाँ, 27 हो गया था, 3 9 27, 219 में और 102 में गुणा करने पर हमें इतना मिला। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इस वाले संख्या को नहीं नोट करना है। ठीक है, ये इतना भी नहीं नोट करना, ये तो बताया हूँ। ठीक है, ये इतना नोट नहीं करना, हमें इतना नोट कर लेना। ये आपका एग्जाम में बढ़िया से आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। 5 पर बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया है। यदि HCF कोष्टक में आपका 225, 60 बराबर में 225 गुणे 5 माइनस में 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। पहली बात तो ये हम लोग हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम इजी वे में। देखिए HCF बराबर इतना दिया है, ठीक है, आपका यहाँ पर x का मान ज्ञात करना। अगर हम HCF का मान निकाल लें और रख दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो HCF का पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 225 और 60 का हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो क्या करेंगे, HCF कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर रफ करने से निकाल लेते हैं हम। 60 का भाग करेंगे 225 से। 225 से HCF निकालने के लिए मैं बताया था 2 विधि होती है आपकी, एक गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। तो हमारा ये कौन सा है, एक होता है गुणनखंड विधि, ठीक है, एक होता है आपका, दूसरा होता है
भाग विधि, ठीक है। तो हम लोग किससे ज्ञात कर रहे हैं, भाग विधि से। गुणनखंड विधि में क्या होता है, आपका टाइम लगता है, एक को निकालो फिर उसमें देखो ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, या इसका कॉमन नहीं मिल रहा, उसका कॉमन नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें होती है। इसमें क्या होता है, बेसिक होता है, मैंने बेसिक में बताया था, यानी कि जो फर्स्ट क्लास चल रही थी आपका डे 5, डे फर्स्ट में मैंने बताया था कि कैसे एचसीएफ निकाला जाता है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, ठीक है। तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर आसान होता है। चलिए 60 का भाग करेंगे, 225 से ज़्यादा ना जाए, तो 60 का पढ़ा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा अंक है, इसको हम छुपा लेंगे और 0 को छुपा लेंगे। 6 का पढ़ा पढ़ेंगे, 22 से ज़्यादा ना जाए, तो 36 18, यानी कि 3 बार लमसम चला जाएगा पूरे इसमें। 3 0 हम 0, 3 छंग 18। अगर हम 4 से करते तो नहीं आता, 4 छंग 24, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। 4 0 हम 0, 4 छंग 24, यानी कि 0 और 24, देखिए 240 हो जाता है। तो कितनी बार गए हमारा, 3 बार। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये कितने, इसको वहाँ से 12, 12 में से 8 गए 4, ये एक से कट गया। अब देखिए जो शेष हमारा बचता है, इसी शेष को क्या करेंगे, जिसमें भाग दे रहे हैं इसमें फिर भाग देंगे, क्योंकि ये इसका नियम है, ठीक है, ये इसका नियम है भाग निकालेगा। आप सोच रहे हैं कि सर शेष से फिर उसमें भाग देंगे, तो ये गलत है। गलत नहीं होगा मेरे भाई, जब आप एसएससी लेवल में जाएंगे, जब तैयारी करेंगे तो सारी चीज़ें आपको यही बताया जाएगा, ठीक है। कैसे एचसीएफ, यानी कि कैसे एचसीएफ निकालते, कैसे एलसीएम निकालते, उसमें भी चैप्टर होता है, ठीक है। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी जीडी के, चाहे एसएससी सीजीएल के, किसी भी तैयारी करोगे तो आपको एचसीएफ इसी तरीके से निकालना बताया जाएगा, ठीक है। चलो तो 45 से भाग करेंगे, 60 से देना है, 45 का नाम 45, घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ में से 5, 4 में से गए 5, ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर 45 का है, यहाँ पर बचा है ना, तो 45 को क्या करेंगे, फिर यहाँ करेंगे तो 45, ठीक है। तो अब भाग करेंगे 15 से, 45 ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 15 3 45, यानी कि 45 आपका यहाँ पर कट गया। इसका मतलब अब देखिए ये एचसीएफ नहीं होगा आपका, एचसीएफ ये नहीं होगा, ठीक है। एचसीएफ जो काट दे वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आपका कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। तो 15 ने काट दिया सभी को, तो क्या हो गया, ये एचसीएफ माना गया। नहीं अगर पता, देखिए इसको हम लोग नहीं मान, जो पूरी, अगर यहाँ से पूरी संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो एचसीएफ हम इसे मानते हैं। यहाँ से अगर पूरी संख्या 60 कट जाती है इसके भाग देने से, तो एचसीएफ हम इसे मानते हैं, इसे मानते हैं। अब यहाँ 15 से देखिए पूरी संख्या कट गई, तो 15 हमारा क्या होगा, एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा हमारा, 225 और 60 का एचसीएफ देखिए कितना हुआ आपका यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया आपका, 15 आया, ठीक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 15 आया। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 225 के स्थान पर कितना रखेंगे, 60, यानी कि 15 रखेंगे। तो 225 और 60 के बीच में कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। तो 15 और यहाँ पर 225 गुणे 225 माइनस में 10x, ठीक है। इतना हम लोग गुणे 5 भी है, लिखने में बहुत गलती होती है, ठीक है। गुणे क्या होती है, 5 माइनस में 10x, इसको हल कर लेंगे, आपका x का मान निकल आएगा। तो गुणा करा देंगे, कितना है 15, 225 को गुणा कराएंगे, 5 50 25 की 5 5 दूने 10, 2 12, 2 5 दूने 10, 10 1 11 माइनस में 10x, इसको इधर लाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, माइनस में। तो 15 में से 15 माइनस में इधर आएगा 11, 225 कितना जाएगा, माइनस में आपका 10x, इसमें से घटाएंगे, ये 15 है आपका, ठीक है। घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए 11 और 25 में से 15 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना 0, 2 में से 1 गए 1, आपका 11 11 10, ठीक है। तो माइनस में किस में बचेगा, माइनस में, क्योंकि ये माइनस है। माइनस में आपका कितना बचा, 11 10, और यहाँ पर माइनस में 10x। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, इसे नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, ये आपका रैप कर है, ठीक है, इसमें उसमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिख लेते हैं, माइनस में कितना है 110x, ठीक है। तो माइनस से माइनस काट देंगे, इसे सीधा लिख लेते हैं हम, सीधा कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो 0। अब इसको भाग कर देंगे, उस साइड ले जाएंगे तो 11 10 और 5 में कितना हो जाएगा 10, भाग करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 111, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। इतना नोट करेंगे आप लोग, इतना नहीं नोट करेंगे, राइट ना। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर ज़रूर शेयर करें,
कि पांडे में अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जाता है, राइट ना। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग, ये आपका 5 है, 6 पर आते हैं, नोट करिए।